हेलो एंड वेलकम। आई एम नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को जितने भी टॉपिक हमने अपने बीएससी प्रीवियस यानी कि फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज से जो भी आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर था जिसमें आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, मोनोटॉनिक सीक्वेंस, लिमिट और उसके अलावा कॉची सीक्वेंस और उसमें साथ ही साथ आपने कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी सीखी है। इन सारे टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड्स कर रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें। हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो बेसिकली प्रैक्टिस के लिए आपके मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आपकी जो डिफ़िकल्टी होती है, जो भी एक टॉपिक समझने के बाद हमें उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना भी टॉपिक हमारे माइंड में है, जो भी हमने लर्निंग्स की हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि उनका हम कहीं ना कहीं यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी, और आपने जितने भी टॉपिक्स अपने पिछले पढ़े हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, लिमिट एंड सीक्वेंस से रिलेटेड। ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो तो इस वजह से हम यहाँ पर पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे ओनली 4 क्वेश्चंस को, और उसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में बोनस क्वेश्चंस दूंगी। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसमें कमेंट में हमें बताएंगे कि आप उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और अगर आप उनका आंसर नहीं दे पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n इंटू 1/n इज इक्वल टू। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इस बात से अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि ये जो आपको सीक्वेंस का जो भी सिस्टम आपको दिया गया है, समीशन है और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई 1/n है और उसके साथ लिमिट दी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमने पढ़ी है कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट में। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वो थ्योरम पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले आप उस कॉचीज़ थ्योरम को अच्छे से समझ लें। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में इसको समझते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन 1/n। और ये जो टर्म 1/n दिया है, सिंपली अगर हम इसको लिखें तो डिवाइडेड बाय n हुआ। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये आपको बिल्कुल ही कनेक्ट कर पाएगी कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से। तो सिंपली हमारा जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है ये हमारी सीक्वेंस होती है, और सीक्वेंस का nth टर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं कि nth टर्म हमारा जो है an इज इक्वल टू 1/n। सो कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बताती है? कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम हमें बताती है कि अगर हम किसी सीक्वेंस को इस तरीके से देखते हैं कि उसमें सीक्वेंस के सभी टर्म्स का समेशन है और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n से ही डिवाइड किया गया है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, nth टर्म को फाइंड करने के बाद उस nth टर्म की लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पर लिमिट आप ऑलवेज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an फाइंड किया है। तो an फाइंड करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने की वजह से आ जाएगी 1/∞, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड किया है कि nth टर्म की लिमिट 0 है। तो कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम हमें बताती है कि अगर nth टर्म की लिमिट 0 आ जाती है तो कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप उसके सभी टर्म का समेशन करके अगर आप n से डिवाइड करते हैं तब भी उसकी वही लिमिट आएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/3, ये इसके सारे टर्म्स का समेशन हो गया है, और उसमें हमने डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ टर्म यानी कि n से, तो उसकी लिमिट भी कितनी रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। और ये हमने किस चीज़ से प्रूफ किया है, बाय कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। और इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, तो आप वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही शॉर्टली आपने इसको समझ लिया है कि सिंपल हमें
nth टर्म की लिमिट फाइंड करनी है, और अगर समेशन में वही सीक्वेंस हो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया जाए तो वही सेम लिमिट आएगी। तो यह आपका आंसर हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। आपको सीक्वेंस का nth टर्म दिया है जहां पर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हमें यहाँ बताना है कि जो सीक्वेंस होगी हमारी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और ये भी हम पता चल जाएगा कि कन्वर्जेंट किस पॉइंट पर है। नाउ सॉल्विंग आंसर नंबर 2, जिसमें nth टर्म है 1/n log n। अब आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब आप इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसी भी सीक्वेंस का चेक करते हैं तो हम वहाँ पर उसकी लिमिट ही लेते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तब आप यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n। इसको हम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस है तो वो कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, 0 जो है एक फाइनाइट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ मैनी कॉन्स्टेंट सबसीक्वेंसेस हैव द सीक्वेंस +1 - 1 to the power n। इस सीक्वेंस के अंदर हमें बताना है कितनी कांस्टेंट सबसीक्वेंस होंगी। 1 + -1 to the power n। यहाँ पर -1 to the power n बहुत अच्छे से पहले से सॉल्व करते हुए आए कि अगर इसकी पावर इवन रखते हैं तो ये इक्वल होता है +1 के, और अगर इसकी पावर को आप ओड रखते हैं तो इक्वल होता है -1 के। तो एक बार +1 और एक -1 आएगा तो यहाँ पर 2 ही टर्म्स आएंगे, ओनली 0 and 2। तो इस तरीके से आप इसकी सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। उसमें आप देख रहे हैं जब 2 ही टर्म्स हैं तो इसके कितने सबसीक्वेंस बन सकते हैं, सिर्फ 2 ही सबसीक्वेंस बन सकते हैं, जिसमें पहला सबसीक्वेंस है 0 एंड कांस्टेंट है ये सारे सबसीक्वेंसेस, और दूसरी सबसीक्वेंस है 2। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सबसीक्वेंस हो गए हैं ओनली 2। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn, और ये आपको टर्म दिया है जिसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीपल कर लेंगे ब्रैकेट का, उसके बाद कॉमन लेंगे। बट यहाँ पर हम हर एक ब्रैकेट में से n को कॉमन ले लेते हैं। n को कॉमन लिया है यहाँ पर 3 + 1/n बन जाएगा। इसी तरीके से n को सेकंड ब्रैकेट में से कॉमन लेके 1 - 2/n बना लिया है। और यहाँ पर आपने नीचे डिनोमिनेटर में n+3 में से n को कॉमन लेके 1 + 3/n बनाया, और यहाँ पर दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n की पावर सेम है जिसको आपने कैंसिल आउट कर दिया। और जब लिमिट हम किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर जब आप a के ऊपर जब आप लिमिट रखते हैं उसमें इन्फिनिटी अगर अपॉन में आता है तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 + 0 1 - 0 एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 + 0। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी फाइनल लिमिट आ जाती है 3। तो जब आपने यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व किए हैं ओनली 4 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद 4 more क्वेश्चंस।